आज हम अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए जिस तरह हमने पीछे चित्रों में प्रतिबिंब बनाए थे उसी तरह से इसमें इसका फिगर बनाएंगे। तो परकाल में 6 का चाप लेकर अवतल दर्पण बना लेंगे। जब परकाल में 6 का चाप लेंगे तो जहाँ परकाल की नोक होगी वहाँ सी हो जाएगा और इस बिंदु सी से एक सीधी रेखा खींचेंगे जिससे इस बिंदु पर पी बन जाएगा। और जब 6 का चाप लेंगे तो सी से पी तक की दूरी 6 होगी। तो ठीक बीच में एफ होता है। यहाँ हम एक वस्तु ए भी रखेंगे। समांतर किरण जब डालेंगे तो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होके जाएगी और दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से डालेंगे तो यह किरण वक्रता केंद्र से टकराकर उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। जहाँ ये दोनों किरणें कट करेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। बिंदु एम से हम अभिलंब डाल देंगे एम एन। अब यहाँ पर हम दो समरूप त्रिभुज लेते हैं, एक समरूप त्रिभुज ए बी सी और दूसरा समरूप त्रिभुज लेते हैं ए डैश बी डैश सी। ये दोनों ही त्रिभुज समरूप त्रिभुज में हमें प्रॉपर्टी हमें समरूप त्रिभुज की पता है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और इस त्रिभुज के संगत अगर ए डैश बी डैश सी में लें तो भुजा हो जाएगी ए डैश बी डैश। इसी तरह से ए सी भुजा त्रिभुज ए बी सी की तो ए सी के संगत भुजा ए डैश बी डैश सी में बी डैश सी हो जाएगी। अब देखा जाए तो ये दोनों ही किरणें समांतर किरणें हैं। जब समांतर किरणें हैं तो समांतर किरणों में बीच की दूरियां बराबर होती हैं तो हम देख सकते हैं कि ए बी और एम एन बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम ए बी बराबर में एम एन रख देंगे। तो ए बी की जगह पे एम एन रख देंगे। ये बन जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से हम अगले समरूप त्रिभुज लेंगे तो एक होगा समरूप त्रिभुज एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। इन दोनों समरूप त्रिभुजों में भी संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे तो एम एन एफ में एम एन और ए डैश बी डैश एफ में इसके संगत भुजा हो जाएगी ए डैश बी डैश। इसी तरह से त्रिभुज एम एन एफ में एन एफ तो ए डैश बी डैश एफ में इसके संगत भुजा होगी बी डैश एफ। इनका अनुपात बराबर होगा। अब हम देखें तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में एम एन अपॉन ए डैश बी डैश और इस समीकरण जो सेकंड है उसमें भी है एम एन अपॉन ए डैश बी डैश। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना कर देंगे। ए सी अपॉन बी डैश सी और एन एफ अपॉन बी डैश एफ। यदि हम दर्पण का द्वारक छोटा करते जाएं, ये होता है दर्पण का द्वारक। इसे अगर हम बहुत छोटा समीप मतलब छोटा करते जाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एन और पी के बीच की दूरी बहुत एन और पी के बीच में डिस्टेंस कम है। जब छोटा करते जाएंगे तो एन और पी के बीच में डिस्टेंस और भी कम हो जाएगी, यानी एन पी के बहुत ज़्यादा निकट आ जाएगा। जब एन पी के निकट आ जाएगा तो जो जैसे हम एन से एफ तक की दूरी ले रहे थे तो एन से एफ तक की दूरी को पी से एफ तक की दूरी भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं इनके बीच में। तो दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो बिंदु एन पी के बहुत निकट आ जाएगा, इसलिए हम एन एफ की जगह पर रख देते हैं पी एफ। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पे इस समीकरण में एन एफ की जगह पे पी एफ रख देंगे तो हमारा समीकरण बनेगा ए सी अपॉन बी डैश सी पी एफ अपॉन बी डैश एफ। अब हम लोगों ने दर्पण की चिन्ह प्रपाटी पढ़ी हुई है और दर्पण की चिन्ह प्रपाटी में पढ़ा है कि जो भी दूरियां होती हैं समस्त दूरी हम दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। तो ए सी को अगर हम ध्रुव से नापें तो ए सी को हम पी ए माइनस पी सी, यदि हम पी ए में से पी सी को हटा दें, पी ए में से पी सी हटा दें तो ए सी बचेगा। इसी तरह से ए सी को हमने लिख दिया पी ए माइनस पी सी। इसी तरह से बी डैश सी को लिखेंगे तो बी डैश सी को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश। पी सी में से पी बी डैश घटा देंगे तो बी डैश सी बचेगा। इसी तरह से हम लें बी डैश एफ तो बी डैश एफ को पी वी डैश में से पी एफ माइनस कर देंगे तो बी डैश एफ बचेगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो दूरियां होती हैं वो समस्त दूरियां हम दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। तो ए सी को हमने लिख दिया है पी ए माइनस पी सी, बी डैश सी को लिख दिया है पी सी माइनस पी बी डैश। पी एफ ध्रुव से पहले से कन्वर्ट है, बी डैश एफ को लिख दिया पी बी डैश माइनस पी एफ। अब हमें थोड़ा और जानकारी लेंगे
जैसे दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को U लिखते हैं, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी अगर है तो उसे V लिखते हैं, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को F फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या R। चिन्ह पर पाठी हम लोग पढ़ चुके हैं। बाईं ओर की अगर दूरी है तो माइनस चिन्ह के साथ, दाईं ओर की दूरी है तो प्लस चिन्ह के साथ, और ऊपर की दूरी प्लस चिन्ह के साथ, नीचे की दूरी माइनस चिन्ह के साथ। तो PA ध्रुव से वस्तु तक की दूरी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं AB वस्तु है, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम U से लिखते हैं। बाईं ओर है इसलिए हम इसे लिखेंगे माइनस चिन्ह के साथ, बीच में माइनस लगाया, माइनस लगा देंगे। PC ध्रुव से, C केंद्र है, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, बाईं ओर है इसलिए हम माइनस चिन्ह लेंगे, दर्पण के बाईं ओर है। इसी तरह से PB डैश ध्रुव से A प्रतिबिंब है तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V से लिखते हैं, AB बाईं ओर है इसलिए माइनस में होगा। इसी तरह से PF ध्रुव से फोकस तक की दूरी है, AB बाईं ओर है इसलिए इसे भी हम माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। तो देखो जी हम सब मान लिखते हैं। PA ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, U बाईं ओर थी इसलिए माइनस चिन्ह, माइनस ये पहले से लगा हुआ है। PC ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, R बाईं ओर है तो माइनस में, PC R माइनस, माइनस लगा हुआ है। PB डैश ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, PF ध्रुव से फोकस तक की दूरी, PB डैश ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, PF ध्रुव से फोकस तक की दूरी। चिन्ह सहित लेंगे। अब हमने पढ़ा हुआ है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, F बराबर R/2। तो R की जगह पे हम 2F रख सकते हैं, तो यहाँ R की जगह पे हमने 2F रख दिया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो V का U में करेंगे U भी माइनस माइनस प्लस, V का F में करेंगे 2VF प्लस और माइनस माइनस, F का U में करेंगे UF माइनस प्लस माइनस, 2F का F में करेंगे 2F स्क्वायर। इसी तरह से माइनस F का माइनस 2F में 2F स्क्वायर, माइनस F का V में माइनस VF, U भी 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, U भी माइनस 2VF माइनस UF, माइनस का VF इस साइड लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा, बराबर के साइड 0 बचेगा। U भी 2VF माइनस का है और VF प्लस का है, तो 2VF में से VF जाएगा, VF बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस UF बराबर 0। VF और UF को उस साइड लेके जाएंगे तो दोनों ही माइनस के हैं, प्लस के हो जाएंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों में F कॉमन आ रहा है, दोनों ओर UV का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर इसमें भी UV का भाग और यहाँ पर इसमें भी UV का भाग, UV से UV कट जाएगा, 1 बचेगा। F यहाँ मल्टीपल में है, गुणा में है, तो ये भाग में आ जाएगा। UV का जैसे हम LCM लेते हैं इस तरह से, और अगर इसे हम ऐसा लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा लिखा होता है तो LCM लेकर इस तरह से आ सकता है। तो यहाँ U से U कटेगा, V से V, तो फॉर्मूला निकल के आएगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है। F फोकस दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से, U ध्रुव से वस्तु तक की दूरी है।